देखिए, महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से सुंदर सा प्रश्न करते हैं। कहते हैं, महाराज इस मन को बस में कैसे रखें? ये जो हमारा मन है, हम इसे बस में कैसे करें? क्योंकि ये मन जो है भागता है महाराज, एक जगह स्थिर रहता नहीं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मन को बस में करना है तो 4 बातें अपनानी पड़ेगी। तो वो 4 बातें कौन सी हैं? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रियः। सबसे पहले अगर मन को बस में करना है तो हमें अपने आसन को जीतना पड़ेगा। महाराज, एक आसन में काफी देर तक बैठे रहने की हम आदत डालें, तभी हम अपने मन को बस में कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है जित श्वासो। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वास को जीतने का प्रयास करें। कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनको आपने देखा होगा, काफी देर तक प्राणायाम के माध्यम से वे अपने सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं, लेकिन ये अभ्यास एक दिन में नहीं हो सकता। इसे हमें निरंतर काफी दिन तक करना पड़ेगा। लंबे समय तक हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, तभी हम अपने श्वास को जीत सकते हैं। और तीसरी बात आती है जित संगो। महाराज, जैसा हमारा संग होगा वैसा हमारे ऊपर हमारा रंग होगा। जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग। इसलिए संगत सोच समझकर करनी चाहिए। संगत हमेशा अच्छे व्यक्ति की करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं, महाराज मैं बुरा काम करता नहीं हूं, बस मैं तो देख रहा था। भला आप मुझे ये बतलाएं कि अगर आप किसी जुए के अड्डे में जाकर के अगर जुए के खेल को आप देखेंगे महाराज, तो क्या आप जुआरी नहीं कहलाएंगे? लोग आपको क्या कहेंगे, देखने वाला या जुआ खेलने वाला? क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट किसी चीज में होगा नहीं, तब तक आप उस जगह पर जा नहीं सकते। इसलिए ऐसी संगत में बैठिए, ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर लोग आपको बुरा ना कह सकें, जहां पर आपकी छवि खराब ना हो सके। तो हमेशा संग को जीतने का प्रयास करो। और चौथी बात आती है महाराज जितेंद्रियः। व्यक्ति को जितेंद्रिय होना चाहिए, तभी उसका मन उसके बस में हो सकता है। जितेंद्रिय का मतलब है हमेशा अपनी इंद्रियों को बस में रखिए। आप इंद्रिय के बस में मत होइए। क्या आपका मन है कि मुझे तो बस रसगुल्ला ही खाना है, मुझे तो बस अच्छे व्यंजन ही खाना है, मुझे अच्छा स्वाद वाला भोजन चाहिए? आप इंद्रियों के बस में रहेंगे तो आपका मन आपके बस में कभी नहीं रह सकता। अब मन की बात क्या करें? हम लोग कथा में आते हैं, कथा में बैठ करके और कथा सुनने के लिए बैठ तो जाते हैं, पर हमारा ध्यान हमेशा घर में रहता है। घर में नौकर क्या कर रहा होगा, दुकान में नौकर क्या कर रहा होगा, दुकान ठीक से चल रही होगी या नहीं, बेटा क्या कर रहा होगा, मेरी बेटी क्या कर रही होगी। और तो और महाराज, ये सब तो कलयुगी बातें हैं, ये सब तो शरीर का धर्म है। चिंता करना ये तो शरीर में है, लेकिन हम लोग कथा में बैठे हैं और सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोग जहाँ जूते चप्पल उतार कर रखते हैं, महाराज हमारा पूरा ध्यान बस उन्हीं जूते चप्पल की तरफ रहता है। कहीं मेरे 500 के जूते हैं,
कहीं कोई ले ना जाए रहता है, तो मन केंद्रित होता नहीं। अब मन को लगाने का सबसे बड़ा प्रमुख साधन यही है कि हम इन 4 बातों को अपना लें। अगर इन 4 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा मन निश्चित है कि केंद्रित होगा। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। अब मन उजियारा जब जब फैले तो जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसलिए मन हमारा दर्पण है, कभी इस मन में बुराई की धूल ना जमे। महाराज इसमें कभी बुराई की धूल जमने ना पाए, नहीं तो हमारी जो अच्छाई का जो दर्पण है वह ढक जाएगा महाराज। इसलिए हम इस मन रूपी दर्पण को हमेशा साफ रखें, स्वच्छ रखें। मन की और एक बात है, मन में किसी के लिए बुराई या कड़वाहट ना रहे। कई लोग ऊपर से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं, ऐसे दिखावा करते हैं, ऐसा लगता है मानो बड़ी सज्जन हो। महाराज मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, परंतु मन में एक जो मत्सर का रोग है वह घुसा हुआ है। मन में जो ईर्ष्या का रोग है वह घुसा हुआ है महाराज। पड़ोसी के लिए बुराई लेकर के मन में बैठे, बोलते तो बहुत मीठा है, परंतु पड़ोसी का कब बुरा हो जाए, कब इसका बुरा हो जाए, कब इसका काम बिगड़ जाए और हमें खुशी मिल जाए। महाराज ऐसा सोचने वाले व्यक्ति इस दुनिया में एक नहीं हजारों। तो हमें अपने इस मन को स्वच्छ बनाना है, तभी परमात्मा हमें प्राप्त हो सकते हैं और तभी हमें परमात्मा मिल सकते हैं। हम जो पूजा अर्चना कथा भागवत अनुष्ठान जो कुछ भी हम करवाते हैं महाराज, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हमारा मन पवित्र नहीं है, अगर हमारा मन सद विचारों वाला नहीं है, तो हम इन चीजों का लाभ और इन चीजों का हम पुण्य कभी अर्जित नहीं कर सकते। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा कि आप सभी अपने मन को पवित्र बनाएं और पूजा करने बैठते हैं। भगवान के सामने जब हम पूजन के लिए बैठते हैं तो पूजन करते समय अनेक अनेक बातें हमारे मन में आती हैं। तो महाराज ये 24 घंटे का एक पूरा दिन होता है, रात्रि और दिन मिलाकर के 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में हम कई प्रकार के कार्य करते हैं, अनेकों कार्य करते हैं। उन सभी कार्य को हम बड़े ही तन्मयता के साथ और बड़े ही सुचारू रूप से मन लगाकर करते हैं महाराज। उन कार्यों को करते समय हमारे मन में कभी अलग से कोई बात नहीं आती। लेकिन भला ऐसा क्यों होता है? आप विचार करें कि जब हम पूजन भगवान का ध्यान करने के लिए बैठते हैं तभी हमारे पास तरह तरह की बातें मन में उठती हैं। इसलिए मैं सभी से कहूं महाराज, इन 24 घंटों में केवल हम, वैसे तो कहते हैं 8 8 और 8 8 तिया 24, तो हम 16 घंटे सांसारिक कार्यों में व्यतीत करें, परंतु हमें भगवान के प्रति सिर्फ 8 घंटे प्रदान करें, तब भी बहुत है। ये ठीक है
8 घंटे यदि हम परमात्मा को प्रदान करें तो भी ठीक है, लेकिन महाराज यहाँ 8 घंटे देने वाला कोई नहीं है। चलो 8 से हम आधा कर लेते हैं, 8 से 4 घंटे कर लेते हैं, 4 घंटे भी कर लो तब भी बहुत है। परंतु महाराज कहते हैं मुझे कहाँ समय, 4 घंटे भी हम भगवान को नहीं दे सकते। चलो कोई बात नहीं, अब 4 का भी हम आधा कर लेते हैं, 2 घंटे। 4 का आधा 2 घंटे कर लीजिए। भगवान को यदि आपने 2 घंटे दे दिए तब भी बहुत है। पर महाराज आज का इंसान कहता है कि मुझे मेरे पास 2 घंटे का भी समय नहीं है। चलो हम इसका भी आधा कर लेते हैं, 2 घंटे का 1 घंटे कर लेते हैं। परंतु आज के इंसान के पास 1 घंटे भी नहीं है। यही तो बंधन का कारण है, यही मुसीबत का कारण है और यही विडंबना है कि हम परमात्मा को इन 24 घंटों में 1 घंटे भी प्रदान नहीं कर रहे। महाराज यही सोच का कारण है।